क्या आप जानते हैं कि मुंबई, जो आज देश की आर्थिक राजधानी है, कभी 7 टापुओं में बसी एक मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। चलिए वक्त के उस दरवाजे को खोलते हैं जहां समुद्र की लहरों में इतिहास की आवाज आज भी गूंजती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज की चमचमाती मुंबई एक समय में 7 टापुओं का छोटा सा समूह हुआ करती थी। अरब सागर की लहरों में छिपे इन टापुओं की अपनी एक रहस्यमयी और पुरातन कहानी है। मुंबई का इतिहास प्राचीन भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन नहीं, लेकिन वैदिक काल के बाद के युग से जुड़ता है। इन टापुओं का सबसे पुराना नाम हेप्टनेसिया माना जाता है, जिसका जिक्र ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी ने किया था। टॉलमी ने पहली बार इसे 150 ईस्वी में हेप्टनेसिया यानी 7 द्वीपों का समूह के रूप में दर्ज किया था। इन 7 द्वीपों के नाम थे कोलाबा, मजगांव, वर्ली, परेल, डोंगरी, माहिम और इसलैंड। सबसे पहला ऐतिहासिक जिक्र यहाँ की बौद्ध गुफाओं में मिलता है, जैसे कि कन्हेरी गुफाएं और महाक्षत्रपों के अभिलेख। कन्हेरी गुफाएं, जो अब संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है, 2री शताब्दी ईस्वी से शुरू होती हैं। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का अध्ययन केंद्र थीं और व्यापार मार्गों से जुड़ी हुई थीं। मुंबई के उत्तर में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं भी प्राचीन इतिहास का अनमोल हिस्सा हैं। एलिफेंटा गुफाएं, जो 5वीं से 7वीं सदी के बीच बनाई गई थीं, भगवान शिव की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाई गई थीं और इन पर दक्षिण भारतीय कला का प्रभाव देखा जा सकता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र पर सबसे पहले सातवाहन वंश का शासन रहा। सातवाहन शासकों ने व्यापार, बौद्ध धर्म और स्थापत्य कला को खूब बढ़ावा दिया। उनके बाद यहाँ पर शिलाहार वंश और फिर यादव वंश का प्रभाव रहा। 12वीं से 13वीं सदी में शिलाहार राजाओं ने इन द्वीपों को नियंत्रित किया और समुद्री व्यापार में भाग लिया। मुंबई उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी समुद्री मार्ग का अहम हिस्सा बन चुकी थी। बंदरगाहों के माध्यम से अरब व्यापारियों का यहाँ आना जाना आम बात हो गई थी। अरबी नक्शों में भी मुंबई को मुंबईया या मुंबा देवी की भूमि के रूप में दर्शाया गया। मुंबई का नाम मुंबा नामक एक स्थानीय देवी से लिया गया, जो कोली समुदाय की आराध्या मानी जाती हैं। कोली समुदाय के मछुआरों का समुदाय है। इस क्षेत्र का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। आज भी मुंबई में कई जगह हैं, जैसे कि मुंबा देवी मंदिर, इस इतिहास की गवाह हैं। 13वीं शताब्दी के अंत तक ये क्षेत्र कई स्थानीय राजाओं के अधीन रहा, जब तक कि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव यहाँ नहीं पहुंचा। मुंबई का ये प्राचीन काल, जिसमें गुफाएं, देवी मंदिर, कोली संस्कृति और समुद्री व्यापार शामिल था, एक गहरी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। आज भले ही हम गगनचुंबी इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी के लिए मुंबई को जानते हों, मगर इसकी जड़ें समुद्र, धर्म, संस्कृति और शांति से भरे एक साधारण द्वीप समूह में गहराई तक बसी हुई हैं। और यही है मुंबई का वो प्राचीन इतिहास जो आज भी इसकी आत्मा में धड़कता है। जैसे जैसे भारत के इतिहास में मध्यकाल आता गया, वैसे वैसे मुंबई का भूगोल और राजनीति भी बदलती गई। 13वीं शताब्दी के आखिर तक यादव वंश का पतन हो चुका था और दिल्ली सल्तनत की सेनाएं महाराष्ट्र के पश्चिमी तट की ओर बढ़ चली थीं। मुंबई का क्षेत्र भी धीरे धीरे मुस्लिम सुल्तानों के अधीन आने लगा, खासतौर पर गुजरात सल्तनत के। 15वीं शताब्दी में अहमद शाह एक और फिर बहादुर शाह जैसे सुल्तानों ने बम्बई के टापुओं को अपने अधीन किया। उसी दौरान मुंबई के तटीय क्षेत्र में अरब व्यापारियों की गतिविधियां और बढ़ गई। यही वो समय था जब मुंबई का कोली समुदाय मुसलमानों और हिंदुओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र की बहुसांस्कृतिक पहचान बनाता गया। 1534 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब पुर्तगालियों ने गुजरात के सुल्तान से मुंबई के टापू छीन लिए। गुजरात के बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच बेसन की संधि के तहत बम्बई टापू पुर्तगाल को मिल गए। पुर्तगालियों ने बम्बई के कई हिस्सों पर किले बनाए, जैसे कि बसीन किला, अब वसई, मजगांव किला और बांद्रा किला। उन्होंने मुंबई में ईसाई मिशनरियों को लाकर चर्चें बनाए और स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। लेकिन पुर्तगाली काल के दौरान मुंबई में कोई बड़ा शहरी विकास नहीं हुआ। ये अब भी एक ग्रामीण टापू ही था। फिर आया साल 1661, जब इतिहास ने एक और करवट ली। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी की। शादी के दहेज में पुर्तगाल ने बम्बई टापू इंग्लैंड को सौंप दिए। लेकिन ये टापू ब्रिटिश सरकार ने खुद नहीं संभाले, बल्कि 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। यहीं से शुरू होता है आधुनिक मुंबई बनने का सफर।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मुंबई को एक नौसैनिक अड्डा और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू किया। उन्होंने वहां एक बंदरगाह बनाया और एक मजबूत किला बॉम्बे कैसल तैयार किया। धीरे धीरे अलग अलग टापुओं को पुलों और सड़कों से जोड़ा गया। 18वीं सदी तक बम्बई एक एकीकृत बंदरगाही शहर बन चुका था। यहाँ अंग्रेज व्यापारी, सिपाही और अधिकारियों की बस्तियां बनने लगी थीं। बम्बई का महत्व दिन ब दिन बढ़ता गया, खास तौर पर कपास और मसाले के व्यापार में। 19वीं शताब्दी में मुंबई को एक व्यवस्थित शहर, रेलवे हब और औद्योगिक केंद्र में बदला गया। यहाँ कपड़ा मिलें शुरू हुई, पहली रेलवे लाइन चली और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे ऐतिहासिक स्मारक बने। और यूं एक समय का मछुआरों का गांव, पुर्तगालियों का ठिकाना और ब्रिटिश दहेज का हिस्सा धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा महानगर बनने लगा। मुंबई की ये दास्तान बताती है कि कैसे समुद्र, राजनीति, व्यापार और संस्कृति मिलकर एक शहर की रचना करते हैं। और आज भी उस प्राचीन मछुआरे कल्चर से लेकर ब्रिटिश इमारतों तक मुंबई हर परत में अपना इतिहास संभाले हुए है। तो ये थी मुंबई की वो कहानी जो मछुआरों की जाल से शुरू होकर ब्रिटिश जहाजों तक पहुंची। एक ऐसी दास्तान जिसे अगर जान लिया जाए तो हर सड़क, हर इमारत बोलती हुई लगती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इतिहास की और भी अनकही कहानियों के लिए। हमें दें इजाजत, फिर मिलेंगे नए इतिहास के सफर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।